अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा से वापस लौट आए हैं। वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई और जिनपिंग ने ताइवान को लेकर साफ चेतावनी दी। ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकारों को अब डर है कि अगले 5 साल में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। इससे दुनिया भर में चिप बनाने की सप्लाई रुक सकती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जब ट्रंप चीन पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, लेकिन ट्रंप के चीन दौरे के दौरान ट्रंप और जिनपिंग के बीच ताइवान का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम रहा। ट्रंप अभी $14 अरब के हथियार पैकेज पर फैसला नहीं कर पाए हैं। ताइवान ने खुद को स्वतंत्र देश बताया। यह स्थिति अमेरिका चीन संबंधों को और भी ज़्यादा जटिल बना रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मई 2026 के मध्य में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे थे। वहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद ट्रंप वापस लौटे तो उनके सलाहकारों में नई चिंता फैल गई। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार कई सलाहकारों का मानना है कि चीन अगले 5 साल के अंदर ताइवान पर हमला कर सकता है। ट्रंप की टीम में बैठे लोग सोचते हैं कि चीन ताइवान को अपने साथ जोड़ने के लिए जल्दी कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर चिप्स की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। ये चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल फ़ोन, कारों और कई अन्य ज़रूरी तकनीकी चीज़ों में काम आते हैं। अमेरिका अभी भी इन चिप्स के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए कोई भी टकराव अमेरिकी कंपनियों और अर्थव्यवस्था को सीधा झटका दे सकता है। सलाहकारों का कहना है कि आर्थिक रूप से अमेरिका इस तरह की समस्या के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। चिप बनाने की पूरी श्रृंखला अभी ताइवान पर बहुत ज़्यादा टिकी हुई है। अमेरिका घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह लक्ष्य अभी दूर है। बीजिंग में हुई बैठक में शी जिनपिंग ने ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत किया। औपचारिक कार्यक्रमों में अच्छा माहौल दिखाई दिया। ट्रंप को विशेष सुविधाएं दी गईं, लेकिन बातचीत के दौरान जिनपिंग का रुख साफ था। उन्होंने ताइवान को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। जिनपिंग ने कहा कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव या संघर्ष हो सकता है। एक सलाहकार ने बताया कि शी जिनपिंग चीन को अब अमेरिका के बराबर की ताकत के रूप में पेश कर रहे थे। उनका संदेश यह था कि चीन कोई छोटी उभरती शक्ति नहीं है, बल्कि अमेरिका के समान है और ताइवान उनका हिस्सा है। ट्रंप की टीम को लगा कि जिनपिंग का यह रवैया भू राजनीतिक रूप से मजबूत संकेत दे रहा था। ट्रंप ने यात्रा के बाद एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ताइवान के लिए $14 अरब के हथियार पैकेज पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस पैकेज में मिसाइलें और हवाई सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं। यह सौदा कई महीनों से अटका हुआ था। ट्रंप ने संकेत दिया कि वे चीन के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने 1982 की पुरानी नीति का जिक्र भी किया, लेकिन कहा कि मौजूदा समय में उसे पूरी तरह बाध्यकारी नहीं मानते। शी जिनपिंग ने साफ चेतावनी दी थी कि ताइवान को लेकर गलत कदम से दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। ट्रंप ने बैठक में ताइवान पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन कोई अंतिम वादा नहीं किया। उन्होंने बाद में कहा कि ताइवान को स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करनी चाहिए। ताइवान की सरकार ने इस मामले को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि ताइवान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। यह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नियंत्रण में नहीं है। ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से मिलने वाले समर्थन को महत्वपूर्ण बताया। ट्रंप की चीन यात्रा मई 2026 में हुई। इस दौरान व्यापार, ईरान युद्ध और अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन ताइवान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। बैठक के बाद कोई बड़ा व्यापारिक समझौता सामने नहीं आया। दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर रखने की बात कही, लेकिन गहरी असहमति बनी रही। अमेरिका में ट्रंप के सलाहकार अब चिप उद्योग की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादक है। TSMC जैसी कंपनियां यहां उन्नत चिप्स बनाती हैं जो पूरी दुनिया की तकनीक चलाती है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है या युद्ध होता है तो सप्लाई चेन टूट जाएगी। इससे AI विकास, स्मार्ट डिवाइसेस और यहां तक कि मेडिकल उपकरण भी प्रभावित होंगे। अमेरिका चिप उत्पादन को अपने यहाँ बढ़ाने के लिए कानून बना चुका है, लेकिन नई फैक्ट्रियां भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए सलाहकारों का मानना है कि अगले कुछ साल बहुत जोखिम भरे हो सकते हैं। ट्रंप ने यात्रा के दौरान शी जिनपिंग के साथ अच्छे संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन उनके सलाहकार पीछे रहकर रणनीति पर विचार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि अमेरिका अपनी निर्भरता कम करे और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित रखे। ताइवान की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। वह भी अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और अमेरिका से हथियारों की उम्मीद रखता है, लेकिन ट्रंप के अनिश्चित रुख से वहां भी चिंता बरकरार है। कुल मिलाकर यह यात्रा दोस्ताना दिखी, लेकिन असली मुद्दों पर कोई हल नहीं निकला। ताइवान का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। अमेरिका चीन के बीच प्रतिस्पर्धा टेक्नोलॉजी और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। दुनिया अब देख रही है कि ट्रंप अगले फैसले क्या लेते हैं। हथियार पैकेज को मंजूरी मिलेगी या नहीं, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। इसी बीच दोनों देश अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रह रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीकी विकास को प्रभावित कर रही है। आम लोग भी चिप्स की कमी से महंगाई या उत्पादों की कमी महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।